झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि भारत के विश्व प्रसिद्ध कांके अस्पताल में अविलंब हेमंत बिस्वा शर्मा जी का समुचित इलाज करावे। खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मोदी जी के इशारे पे हेमंत बिस्वा शर्मा जी का ये बयान दिया गया है, एकदम इशारे पे। सिर्फ खड़गे साहब की अपमान नहीं किए हैं, पूरे भारत के एसटी एससी समुदाय दलितों का अपमान किया है। ये खड़गे जी का अपमान नहीं है, ये भारत के दलितों का अपमान है। ये आरएसएस भाजपा का मानसिकता है कि दलितों को किस तरह से रोकना है। हम लोग इस मुद्दा को सड़क से संसद तक उठावेंगे। दलितों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस तरीके से आप लोगों ने पुतला दहन किया, राजेश राम पहले भी कह रहे थे और अब भी कह रहे हैं, राहुल गांधी को पागल बताया, अब खड़गे जी के ऊपर कह रहे हैं। ये पूरे भारत की भाजपा की दोहरी चरित्र मानसिकता और असम के मुख्यमंत्री का मैंने पूर्व में ही बोला है, इनका मानसिक संतुलन खो गया है। और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि भारत के विश्व प्रसिद्ध कांके अस्पताल में अविलंब हेमंत बिस्वा शर्मा जी का समुचित इलाज करावे। और इस तरह की जरूरत है, बिल्कुल इनको इलाज की जरूरत है। और इन्होंने सिर्फ खड़गे साहब की अपमान नहीं किए हैं, पूरे भारत के एसटी एससी समुदाय दलितों का अपमान किया है। हम लोग जो है पूरे भारत में इनका विरोध करते हैं और हम भाजपा के बैठे कहीं ना कहीं इसलिए अपमान किया गया। ऐसी बात नहीं है। हम लोग कांग्रेस के विचारधारा, सभी जात सब हम संपन्न लोग हैं। हम लोग सभी जात में सभी को मानते हैं, किसी का अपमान हम लोग सहने वाले नहीं हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपस में सब रह के साथ रहने वाले आदमी हैं। बिल्कुल माफी मांगना चाहिए, नहीं तो उनको कांके अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। और भी तमाम लोग उनसे बातचीत करेंगे। आसाम के मुख्यमंत्री अब राहुल गांधी को पहले पागल बताया, अब खड़गे जी के ऊपर कह रहे हैं। क्या इनके कहने के बाद माफी मांगनी चाहिए? देखिए, माफी मांगना चाहिए कि अविलंब माफी मांगना चाहिए इस पे, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी के बारे में जिस तरह से पागलपन का भाषा का इस्तेमाल किए, जो लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ा आघात पहुंचा है, लोकतंत्र की हो रही है। अब बताइए कि हमारे दलित अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिस तरह से उनके बारे में बोले हैं पागलपन का, इस तरह से ये खड़गे जी का अपमान नहीं है, ये भारत के दलितों का अपमान है। ये आरएसएस भाजपा का मानसिकता है कि दलितों को किस तरह से रोकना है, किस तरह से ये करना है। इसलिए आज हम लोग ये इसको विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं कि अविलंब माफी मांगे। कि माफी मांगेंगे आप लोगों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है। देखिए, हम लोग इस मुद्दा को सड़क से संसद तक उठावेंगे। दलितों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जब तक माफी नहीं मांगेंगे, जब तक प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगेंगे, ये कहीं ना कहीं मोदी जी के इशारे पे हेमंत बिस्वा शर्मा जी का ये बयान दिया गया है, एकदम इशारे पे। अगर आप प्रधानमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री है, अगर आपके अंदर ही है, मुख्यमंत्री को मोदी जी के सहारे पर चलना पड़ेगा, एकदम चलना पड़ेगा। आप जो मुख्यमंत्री है अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका श्रेय आप लेंगे। अगर आपके टीम के लोग गलत काम कर रहे हैं तो उसका श्रेय कौन लेगा? ये 100% ये भाजपा का ये मानसिकता है, आरएसएस का मानसिकता है। इस तरह का जो बयान दिया गया है, किस तरीके से जो पोस्टर बैनर के साथ ये माध्यम से कहना चाह रहे हैं, दलितों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या लग रहा है, माफी मांगेंगे वो? भाजपा कभी माफी मांगती है? नहीं मांगती। कभी लगता है आपको? किसके लिए माफी मांगा? सिंदूर दान करने आए थे बिहार में, याद होगा आपको। क्या माफी मांगा उन्होंने? 5-5 राफेल गायब हो गया। जब सवाल पूछा जाता है तो उसको जेल भेज देते हैं। माफी मांगा? नितिन गडकरी, जिनके ऊपर आरोप जिस पेपर में आया उस पे केस नहीं किए, लेकिन किसी ने उजागर कर दिया तो उसके ऊपर आपने मानहानि का दावा कर दिया। ये भाजपा का नीति है, दोहरी और नीति है। और दलित का तो उन लोग हमेशा से माफी मांगेंगे तो क्या करेंगे? जनता उनको सबक सिखाएगी, जनता सबक सिखाएगी। जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि देख लो किस तरह। और वो आरोपी मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी के नाम से 3-3 पासपोर्ट है। क्या किसी ने भी जब पूछने की हिमाकत की तो उसको आप जेल डाल दीजिएगा? साफ तौर पर तो कह रहे हैं कि अब उनको जेल जाने का टाइम आ गया। तो क्या करेंगे? सरकार है, तानाशाह बन रहे हैं। जब तक मोदी है, आरएसएस का यहाँ चलेगा, तब तक इस देश का भला नहीं होगा और ना ही दलितों का भला होगा। ना दलितों का भला होगा। तमाम जो लोग थे उन लोगों ने साफ तौर पर इस तरीके का कहा। कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता थे वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, दलितों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। फिलहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ। पटना से।